Hello kids, welcome to my channel. Today we will discuss about second part of optics. तो हमने कहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे हमने हमारा फर्स्ट जो वीडियो वहाँ छोड़ी थी, अब हम यहाँ से ये सेकंड पार्ट हो जाएगा. सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आज जैसे कि आपने अपने 10th क्लास में भी इसको कई बार पढ़ा होगा और अभी हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, दिस इज अ फर्स्ट रिविजन वीडियो. सभी जो वीडियो होगी उसमें हम अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे. अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. अगर आपको अच्छा लगा है या कोई कमी है तो भी मुझे बताइए. ओके, लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, TIR क्या है? इसमें क्या है कि अब इसमें एक लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में एंटर करेगी. व्हेन light ray enters from denser to rare medium in such a way such that its angle is greater than critical angle. अगर एक लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है, किस एंगल पर? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल एंगल है क्या. then the light will reflect back into the denser medium. अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर, तो वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी. इसको हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मीन्स लाइट रे अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई है जब हमने इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा लिया. तो इसको हम कैसे एक सिंपल वे में डिफाइन करने की कोशिश करूंगी मैं इसको यहाँ. इट इज अ फिनोमेनन इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सच दैट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन रे इज इंटरनली और टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू दिस मीडियम. मीन्स डेंसर मीडियम में वापस फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे. या फिर हम बिल्कुल सिंपल वे में इसको डिफाइन करें तो क्या है? एक इंसिडेंट रे को मैंने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर इंसिडेंट किया है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी डेंसर मीडियम में. इस फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे. अब जो यहाँ मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ क्रिटिकल एंगल, जहाँ मैंने यहाँ पर अब देखो जैसे एक इसमें इस फिनोमिना में हुआ क्या है, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ. हुआ क्या है इसमें? मैंने एक रे डेंसर मीडियम, डेंसर सपोज मैंने वाटर ले लिया है, वाटर और यहाँ ले लिया एयर ले लिया है. अब वाटर से कोई रे इंसिडेंट कर रही है वाटर में यहाँ, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब रेयर में जाएगी, डेंसर टू रेयर क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि अगर रे डेंसर टू रेयर में मूव करेगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी और ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी नॉर्मल के साथ. अब मैंने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया जिससे आर भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अब मैंने क्या किया है? फर्दर ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिससे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया है? 90 डिग्री हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया. देखो यहाँ आ गई है ना रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ आ गई है. ठीक है. तो इस एंगल को, ये आई को हम किससे डिनोट कर देंगे? क्रिटिकल एंगल से डिनोट कर देंगे. तो आप यहाँ से खुद भी डेफिनेशन बना सकते हो कि क्रिटिकल एंगल क्या है. ये वो एंगल है जिस पर रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. इट इज दैट इंसिडेंट एंगल at which angle of refraction is 90 degree. Okay. Now अब वो स्टेज आ गई है, वो टाइम आ गया है जब मैंने आई को इतना इंक्रीज कर दिया है, मीन्स इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ा दिया है कि उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए. तो अब जो ये रे, जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ थी, वो क्या हो जाएगी? इस मीडियम में वापस आ जाएगी. तो ये रे वापिस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है, डेंसर मीडियम में. तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल मीन्स पूरी तरह से अंदर से रिफ्लेक्शन हो गया है जब हमने इस कंडीशन को फॉलो किया है. तो यहाँ पर दो कंडीशन है. क्या कंडीशन है? देखो रे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? डेंसर मीडियम से
रेयर मीडियम में मूव कर रही है। अगर रेयर टू डेंसर होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि रे मूव करेगी डेंसर से रेयर मीडियम में। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ हुआ ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लास्ट स्टेज में हुआ इस पॉइंट पर कि एंगल आई किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, आई होप आपको TIR का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ अब हम ये देखते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए 24 होगा। मान लो मैंने एक रेंज ले ली है कि जो रेंज है डायमंड के लिए वो 24 to 90 है, और ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो 41 to 43 के आसपास होगा। तो मैंने रेंज ले ली है 43 to 90। अब रेंज किसके लिए ज्यादा है, डायमंड के लिए रेंज ज्यादा या फिर इसके लिए? रेंज हमने देखा ये 24 to 90 तक होगा इसमें क्रिटिकल एंगल, और इसमें कितना होगा 43 to 90। तो रेंज किसके लिए मैक्सिमम है, डायमंड के लिए मैक्सिमम है। तो डायमंड के लिए, तो डायमंड हैव गुड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें ज्यादा अच्छा होगा, डायमंड में ज्यादा अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू ग्लास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ राइज होता है, कई बार बच्चे पूछ भी लेते हैं कि बच्चे है कोई भी टीचर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, जैसे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें दिखाई दे रहा है तो जिस ऑब्जेक्ट से रे एंटर की है हम इमेज, जहाँ हमें ऑब्जेक्ट वही दिखता जहाँ से ऑब्जेक्ट की इमेज रेज आई है। तो या फिर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें सभी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया ग्लास का डोर लगा है, तो आप देखते हो कि उसके दूसरी तरफ के ऑब्जेक्ट भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर रिफ्लेक्शन तो हुआ है, बट वहां पर थोड़ा सा लॉस हुआ है, लॉस भी होगा मीन्स वहां पर रिफ्लेक्शन भी होगा। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में there will be only reflection takes place, there will be no refraction, refraction नहीं होगा, loss नहीं होगा। ठीक है, now relation between critical angle and refractive index। refractive index जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, refractive index क्या है, n है रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज इन टू मीडियम। ठीक है, या फिर रेशियो ऑफ स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें IC और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीन्स हमें किस में रिलेशन निकालना है, IC और N में रिलेशन निकालना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन I बाई साइन R। अब क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लेते हैं हम। तो मैंने एक रे है क्रिटिकल एंगल पर मैंने इंसिडेंट कर रखी है डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज M2 एंड रेयर मीडियम को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने किसी नोट कर दिया है N1 से। हमें पता क्रिटिकल एंगल के लिए क्या कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी 90 डिग्री फॉर क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ I को I इज रिप्लेस बाय IC, I को डिनोट कर दिया है IC से मीन्स क्रिटिकल एंगल से, और R कितना है, जब I IC के इक्वल होता है when I is equal to IC तो R कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो R को मैंने क्या लिखते हैं यहाँ पर 90, साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नाउ N1 बाई N2 लेंगे या N2 बाई N1, N1 बाई N2 लेंगे या N2 बाई N1। लास्ट में रे कहाँ एंटर कर रही है, N2 में एंटर किया है या N1 में, N1 में। तो जिसमें भी रे ने एंटर किया है एट लास्ट वो हम ऊपर लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में लेंगे। तो साइन IC बाई साइन 90 क्या हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाई N2 विच इज इक्वल टू 1 बाई, अच्छा इसको मैंने डिनोट कर दिया है N21 से। N21 का मतलब है N2 डिवाइडेड बाई N1। तो ये मैंने शॉर्टकट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ से हमें पता चला कि साइन IC, साइन 90 तो 1 हो गया, साइन IC कितना जाएगा, 1 बाई N21 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम N21 को R से मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट कर दूं, तो मैंने इसको NR से डिनोट कर दिया है। तो IC अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो साइन इस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई NR। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ से हमें पता चला है IC और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनवर्स रिलेशन है। मीन्स अगर जिसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा।
Now we will discuss about applications of TIR. एक मिनट। Now we will discuss about applications of TIR. मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस मीन्स ये कहाँ कहाँ यूज होगा। नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन मिराज। मिराज का अगर सिंपल मीनिंग देखें तो भ्रम, धोखा। मीन्स जो हमें सिर्फ दिखे एक्चुअल में ना हो उसको हम मिराज बोलेंगे। देखो जैसे आपने हॉट समर डे गर्मियों में देखा होगा आपने, जब हम डेजर्ट में या फिर रोड पर भी चलते हैं तो जो ट्रीज की जो छाया होती है, शेडो होती है, वो हमें पानी की तरह दिखाई देती है। दूर से ऐसे लगता है जैसे पानी गिरा हुआ है रोड पर। तो ये सब क्या है, हमारा इल्यूजन है, ये एक्चुअल में नहीं होता है। ये सब किसकी वजह से होता है, मिराज की वजह से होगा। तो हम ये इसको मिराज को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स ये किसकी वजह से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। क्या होगा इसमें, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ डेजर्ट ऑन हॉट समर डेज। मीन्स ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है समर डेज में, जो डेजर्ट में हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब एयर जो होगी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे ये मैंने क्या है अर्थ का एक सरफेस ले लिया है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर ट्री है, तो यहाँ क्या होगा, वाटर मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा मीन्स एयर पार्टिकल दूर दूर होंगे, गर्माहट जहाँ होगी, टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट जहाँ होगा, पार्टिकल थोड़ी दूर दूर होंगे। तो वो पार्टिकल किसका काम करेंगे, रेयर मीडियम का काम करेंगे, डेंसर का। दूर दूर होंगे तो वो रेयर मीडियम का काम करेंगे। तो मान लो मैंने ये लेयर्स की फॉर्म में मैं एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो मैंने ये लेयर ले ली है, तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर देखेंगे, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ कम होगा। तो अगर हम इन दोनों लेयर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये लेयर किसका काम करेगी, रेयर मीडियम का। इन कंपैरिजन टू दिस इट विल एक्ट एज डेंसर मीडियम। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा और यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये मीडियम किसका काम करेगा, इसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम का काम करेंगे। इसी वे में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी टेम्परेचर सबसे कम होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लेयर वो डेंसर मीडियम का काम करेगी इन कंपैरिजन टू दिस लेयर, ये रेयर मीडियम का काम करेगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मान लो जो रे है, जो अपर पॉइंट है जहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम है, वहाँ पर मैंने जो ये टेम्परेचर डिक्रीज, ये डिक्रीज का साइन है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का लेवल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मीन्स मीडियम कैसा होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब एक रे यहाँ से यहाँ एंटर कर रही है, सपोज मैंने इस लेयर इस पॉइंट पर ले लिया है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये डेंसर मीडियम का काम कर रहे हैं, नीचे जाएंगे तो ये रेयर मीडियम का काम करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पर। हमें पता है कि अगर एक रे डेंसर टू रेयर में एंटर करती है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। इसी तरह अगर हम आगे जाएंगे फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस। तो मान लो मैंने यहाँ एक ऑब्जर्वर या कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या होगा, हम इसकी रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो जो इसकी इल्यूजन है वो हमें यहाँ दिखाई देगा। इसमें क्या हुआ है, जब एक रे एटमॉस्फेयर इसमें एंटर कर रही है डेंसर टू रेयर, तो क्या हो जाएगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो सच दैट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो इस और उसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो इल्यूजन मीन्स जो उसकी शेडो है वो हमें कहाँ दिखाई देगी, इस पॉइंट पर दिखाई देगी, जो हमें किसकी तरह, वाटर की तरह दिखाई देगा। बट इट इज एन इल्यूजन, इट इज नॉट रियलिटी। एक्चुअली वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से, मीन्स ऑप्टिकल जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उस फिनोमिना की वजह से ये हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर, इसमें हमने सिंपल इसको एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट। यहाँ पर जो अगर हम 1 मार्क में आ जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ मिराज, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 मार्क्स में आ जाए तो आपको एक्सप्लेन करना है कि टोटल मिराज इज एन इल्यूजन विच इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आपको फिगर भी ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ
ब्रिलियंस, इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है कि डायमंड इतना क्यों चमकता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, क्योंकि डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है 24.41 और उसकी फेसिस को ऐसे कट कर रखा है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो IC क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो कि बार बार उसके अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। क्या हो, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो जिससे क्या हो जाएगा, डायमंड की ब्रिलियंस बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ टोटली रिफ्लेक्टेड ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म को, जो एक सिंपल ग्लास हम लेते हैं, उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 42 to 43 डिग्री होगा। अब हम ग्लास प्रिज्म को ऐसे कट करते हैं कि उनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन या TIR अच्छे से हो, गुड TIR उनके अंदर मीन्स गुड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल ले रही हूँ। हमने उन फेस को ऐसे कट किया है जैसे इसका ग्लास का ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो हम इस एंगल पे इंसिडेंट करेंगे कि एंगल IC से ज्यादा हो, 42 से ज्यादा हो। सपोज मैंने एक रे इसको ऐसे कट कर लिया है ग्लास प्रिज्म को कि रे कहाँ इंसिडेंट कर रही है। सपोज मैंने ये एक रे ले ली जो A पॉइंट से आ रही है और यहाँ पर इसने, अगर ये एंगल 90 है, ये 45 हो जाएंगे, तो हमें पता है कि बाई ज्योमेट्री ये भी इसके लिए एक नॉर्मल होगा और ये इसका मैंने ये यहाँ पर ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, तो ये अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ही चला गया। अब क्या है, ये एंगल 45 है, हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 45 डिग्री विच इज मोर देन 42 डिग्री, मीन्स I किससे ज्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो फिर से अंदर रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन फिर से इस फेस पर हो जाएगा और ये रे हमें यहाँ दिखाई देगी। इसी तरह अगर मैंने B पॉइंट पर ले लिया है तो वापस फिर इसका नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर से 45 डिग्री होगा विच इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, फिर से TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आई बात, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। ये कंडीशन थी हमारी TIR के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो वापस फिर ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ हमें ये इमेज इसकी दिखेगी। ठीक है, ये मल्टीपल यहाँ पर एक बार 1 टाइम्स TIR हुआ है, 1 टाइम TIR हुआ है यहाँ पर, यहाँ आ गया। ठीक है, नाउ अब हमने फेस को ऐसे कट कर लिया है कि जो ये फेस है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, मान लो एक रे A है, यहाँ से ये रे आई, मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सो दैट विल, ये भी 45 के है, तो इट विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, नाउ फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या, ये 90 तो है नहीं। ठीक है, इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर ऐसे, तो ये भी 45 होगा। ठीक है, तो वापिस फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, TIR हो जाएगा फिर से, और ये हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये A डैश हो जाएगा, सपोज इसकी इमेज ये A डैश हो गई है। अब मान लो मैं B पॉइंट से कर रही हूँ, B पॉइंट पर इसकी इमेज देख रही हूँ, तो B पॉइंट से हम फिर से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फिर से ये 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45